बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ़र शाहीन। नाज़रीन, आज ये वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग के सिलसिला की 7वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम एलिमेंटर पेज बिल्डर को रिव्यू करेंगे और इसके कुछ बुनियादी फंक्शंस को समझेंगे जिनका समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्डप्रेस की वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मौजूद वीडियो के ऊपर हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहली वीडियोस को लाजमी देख लें ताकि आपको इस वीडियो और आइंदा आने वाली वीडियोस के मतलब सही तरह से समझ आए। डेस्कटॉप पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो साथ ही बेल का निशान नमदार होगा, उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिलता रहे। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा अपने डेस्कटॉप पर, हम मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते। यहाँ डेस्कटॉप पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने बैकएंड के ऊपर हूँ और मैं आपको अपना फ्रंट एंड भी दिखा देता हूँ जो कि फ़िलहाल किस पोजीशन में है। ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट एंड है। इसके ऊपर होम पेज, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट वगैरह का मेन्यू जो है वो लगा हुआ है। इस तरफ एक लोगो लगा हुआ है। दरमियान में एक होम पेज के नाम सा टाइटल जो है वो लगा हुआ है और उसके नीचे हमारा फुटर है। जबकि होम पेज के अंदर सिर्फ आपको पेज का नाम नज़र आ रहा है, उसके कॉन्टेंट नज़र नहीं आ रहे। अगर हम इस पेज को नाज़रीन एलिमेंटर के साथ एडिट करना चाहें तो हमें पेजेस की लिस्ट में जाना होगा, यहाँ से पेजेस में आना होगा और जिस पेज को आप एडिट कर रहे होंगे अगर आप उसको पहले एडिट कर चुके हैं एलिमेंटर के साथ, फिर आपको यहाँ से एडिट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्टली यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर पर जा सकते। सो मैं इसी तरीके को अडॉप्ट करूँगा क्योंकि दूसरे तरीके से हम पिछली वीडियोज़ में जा चुके हैं। हम यहाँ से करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। लीजिए नाज़रीन, हमारा एलिमेंटर पेज बिल्डर जो है वो लोड हो गया है। अब हम इसके कुछ मखसूस जो फंक्शंस हैं उनको समझेंगे। लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंटर का पैनल है जिसके ऊपर मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं, मुख्तलिफ विजेट्स जो हैं वो मौजूद हैं जिन्हें हम ड्रैग करके अपने पेज के अंदर ला सकते हैं। इस सारे सिस्टम को आगे बढ़ाने से पहले हमें चंद एक चीज़ें और समझनी हैं कि यहाँ लेफ़्ट साइड अपर कॉर्नर में आप देखें जहाँ पे एलिमेंट्स लिखा हुआ है, एलिमेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक मेन्यू बना हुआ है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे पास कुछ फंक्शंस आ जाते हैं जिनको समझना हमें ज़रूरी है। सबसे पहला जो है स्टाइल्स में वो है डिफ़ॉल्ट कलर्स का। नाज़रीन, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कलर स्कीम्स की एक लिस्ट आ गई है और एक लिस्ट यहाँ ऊपर लगी हुई है जो कि पहले से सेट है। अगर आप अपनी कलर स्कीम कोई और चूज़ करना चाहते हैं, फ़िलहाल इसमें ये वाले जो चारों कलर हैं, ये वाली कलर स्कीम इसके अंदर लगी हुई है और अगर हम इसको चेंज करना चाहें, सपोज़ कि मेरे पास ये कलर पैलेट्स की लिस्ट है, अगर मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा तो फिर आप देखें यहाँ पर ये आ गया है और यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो ये आ गया है। ये एक्चुअली शो क्या करता है कि हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टेक्स्ट और हमारा एक्सेंट कलर जो हैं वो किस तरह के होंगे। इनके जो हमारा ये फर्स्ट कलर है ये हमारा प्राइमरी कलर होगा, ये सेकेंडरी होगा, ये हमारा टेक्स्ट होगा और ये हमारा एक्सेंट कलर होगा। अगर हम इनमें से कोई सिलेक्शन ले लेते हैं और उसको यहाँ से अप्लाई कर देते हैं तो फिर ये वाली स्कीम जो है हमारी साइट के अंदर अप्लाई हो जाएगी। जहाँ पर भी हम विदाउट चेंजेस कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर ये वाले स्टाइल वहाँ पे लगेंगे। फिलहाल मैं इनको यहाँ से डिस्कार्ड कर रहा हूँ, मैं अप्लाई नहीं कर रहा। मैं चलता हूँ दूसरी तरफ। अब हमारे पास कलर्स के बाद हमारे पास फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। फ़ॉन्ट्स के अगर ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके प्राइमरी हेडलाइन यानी कि मेन जो आपका हेडिंग है वो कौन सा होना चाहिए, यहाँ से आप उसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप उसका वेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो कितना मोटा या कितना बारीक होना चाहिए। इस तरह सेकेंडरी हेडलाइन के लिए आप हेड के अंदर जो सब हेड्स होते हैं उनके मुतल्लिक़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि उसका फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, उसका जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। इसी तरह बॉडी टेक्स्ट और एक्सेंट टेक्स्ट जो है उसके मतलब भी आप यहाँ से डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आप इनमें से ये डिफ़ॉल्ट पर हैं तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हमारी जो थीम की उन्हीं के ऊपर जाएंगे। अगर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे तो फिर ये वाली सेटिंग्स जो है वो हमारी साइट के अंदर अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद तीसरा हमारे पास कलर पिकर का है। कलर पिकर में भी यही है कि जब हम
कस्टमाइजेशन करते हैं किसी जगह के ऊपर, हम टेक्स्ट को कोई डिफरेंट कलर देना चाहते हैं, तो जैसे ही कलर पिकर का एक फ्लाईआउट खुलता है तो उसके नीचे कुछ पैलेट्स लगे हुए होते हैं। वो पैलेट्स जो हैं वो किस तरह के होने चाहिए प्रेफरेबली, तो डिफ़ॉल्ट में तो ये लगे होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से कोई सिलेक्शन ले लेते हैं तो फिर ये वाले लग जाएंगे, वहाँ पर प्रेफरेबली आपको ये नज़र आएंगे। ये आपको इस मज़ीद ईजी कर देता है कि आप जिस तरह की कलर स्कीम की वेबसाइट जो है वो बना रहे हैं, आप लाजमी इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, और फिर ताकि आप जब भी वो फ्लाईआउट खुले, जो नीचे कलर पैलेट्स होते हैं, बाद में भी हम जब देखेंगे तो मैं आपको मज़ीद बताऊँगा, तो फिर वो इन्हीं कलर्स में से आएंगे, तो आपको सिलेक्शन में आसानी होगी। इसके अलावा नाज़रीन आगे हमारे पास ये आ जाती हैं ग्लोबल सेटिंग। ग्लोबल सेटिंग्स में भी यही है कि हमारा जो ग्लोबल का मतलब है ऑल पेजेस के ऊपर, हमारी जो पूरी वेबसाइट है उसके ऊपर, ना कि हमारा ग्लोब से मतलब कुछ और है। हमारी जो पूरी वेबसाइट है उसके 10 पेज हैं, 20 पेज हैं, या उसके अंदर पोस्ट्स लगी हुई हैं, वो ओवरऑल को हम कहेंगे सेटिंग्स, यानी कि जो हम सेटिंग यहाँ पे करेंगे, फ़र्ज़ करें कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये सिलेक्टेड है, तो ये पूरी की पूरी हमारी साइट के ऊपर ये अप्लाई होगा। अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे तो जहाँ जहाँ हमने ये लगाया था सब जगह से चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह हमने कॉलम विड्थ जो है वो 1200 रखी हुई है। विजेट स्पेस जो है वो हमारे पास 20 पिक्सल्स है। इसके अलावा हमें इसमें मज़ीद कोई चेंजेस दरकार नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं नाज़रीन डैशबोर्ड सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम अपने डैशबोर्ड सेटिंग्स के ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये होती है कि सपोज़ अगर आपने ये देखें, ये डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर्स, आप इनको अगर डिसेबल कर देंगे, डिसेबल डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स अगर आप इनको भी डिसेबल कर देंगे और इनको चेंजेस को अप्लाई कर देंगे, नॉर्मली आपके साथ ऐसा हो सकता है। जब ये अप्लाई हो गई हैं, अब आकर आप अपने पेज को रिफ़्रेश कर लें, इस एलिमेंटर पेज बिल्डर को। अब अगर मैं नाज़रीन हमारे यहाँ कलर डिफ़ॉल्ट कलर्स के ऊपर आऊँगा, तो ये देखें आपको कह रहा है कि जी सेटिंग्स में जाएं, पहले आप उसको ऑन करें, क्योंकि वहाँ से हमने उसको ऑफ़ किया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ से भी सेटिंग्स पे दोबारा जा सकते हैं। तो यहाँ पर आकर हमें इनको ऑफ़ करना होगा, ताकि हमें उधर जो सेटिंग्स हैं हमारी जो रिक्वायर्ड वो हमें मिल सकें। आप इसको फिर दोबारा से यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ पर आकर हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो हमें जो हमारी सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी मिल जाएंगी। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब देखिए नाज़रीन, अगर मैं जाऊँगा अपने कलर्स में तो मेरे पास ये देखिए अब दोबारा से अवेलेबल हैं। इसी तरह अबाउट एलिमेंटर है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एलिमेंटर की आपको वेबसाइट पे ले जाएगा। अगर आप वहाँ से एलिमेंटर पेज बिल्डर को बाय करना चाहें, क्योंकि फ्री वाले वर्जन में कुछ लिमिटेशंस हैं, जबकि जो परचेज किया हुआ वर्जन होता है उसके अंदर मज़ीद बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि नॉर्मल में अवेलेबल नहीं होती। फाइंडर है, फाइंडर के अंदर जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हमने कोई स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करना है अपनी फाइल के अंदर, किसी टाइटल को फाइंड करना है, किसी हेडिंग को फाइंड करना है, तो हम उसमें से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने तौर पर कुछ टेम्पलेट्स, कुछ जो है कुछ चीज़ें अपनी आपने बना के रखी हुई हैं, तो आप उनको इसके ज़रिए आप उसको ढूंढ सकते हैं कि आप फ़लाँ टाइटल के साथ आपने अपनी वेबसाइट के साथ कोई सी पेज के ऊपर आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ जो है वो सेव की हुई है, तो आप यहाँ से सिर्फ कीवर्ड्स देंगे तो उसको आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। व्यू पेज यही है कि आपको ये पेज आपका व्यू करवा देगा। एग्जिट टू डैशबोर्ड, आपको ये सिंपली डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर। और इसके बाद नाज़रीन आप सबसे नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ सेटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं। सबसे पहला बटन जो है वो सेटिंग्स का है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं। मसलन आपका टाइटल है, अगर आपने यहाँ पर टाइटल को शो करवाना है तो आपको यहाँ से उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मसलन हाइड टाइटल, अभी ये नो पे है, अगर आप हाइड कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा, इसकी एक वजह है कि हमने जो हमारा जब हमने पेज को इसको हमने क्रिएट किया था उस वक्त हमने एक्स्ट्रा थीम के अंदर इसको ऑप्शन को ऑफ कर दिया था। अगर हम पहले वहाँ से ऑन करेंगे तब फिर यहाँ पर ये ऑन ऑफ होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये बात भी आप अच्छी तरह समझ आ जाए। हम चलते हैं पेजेस के ऊपर और यहाँ पर हम आ जाते हैं होम पेज के ऊपर। हम इसके एडिटिंग में जाएंगे।
याद रखिए अब हमने एडिट विद एलिमेंटर नहीं जाना, बल्कि हमने नॉर्मल एडिट पे आना है। हमारा जो क्लासिक एडिटर है जो वर्डप्रेस का, उसके अंदर हमने आना है। तो आप यहाँ नीचे इसकी सेटिंग्स में देख सकते हैं कि हमने डिसेबल टाइटल बार किया हुआ है। आप इसको अनचेक कर दें और इसको अपडेट कर दें। ये अपडेट यहाँ पे हो गया है। आप आकर यहाँ पर आप दोबारा से एलिमेंटर को आप आकर रिफ्रेश कर लें, इसको रीलोड करें। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइटल है वो हमें नज़र आ रहा है। अब इसको अगर उधर से अनचेक है और यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको हमने हाइड करवाना हो, फिर हम सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ टाइटल के अंदर हम इसकी यहाँ से सेटिंग्स को हम ऑफ कर देते हैं। तो ये यहाँ से टाइटल नेम जो है वो गायब हो गया है, हाइड हो गया है। उसके अलावा आप अपने पेज का स्टेटस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज कि फ़िलहाल ये पब्लिश्ड है, अगर मैं इसको ड्राफ्ट में करना चाहूँ, मैं इसको प्राइवेट करना चाहूँ, या मैं पेंडिंग रिव्यू में लेके जाना चाहूँ, ये तीनों चारों स्टेट्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। भले आप उसने पहले पहले आप उसको पब्लिश कर चुके हैं, बाद में आप उसको प्राइवेट या उसको ड्राफ्ट की शेप में सेव कर सकते हैं। यहाँ नीचे यहाँ पर हम अपने पेज का जो फीचर्ड इमेज है वो लगा सकते हैं। जस्ट यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा और हम इमेज को ब्राउज करवा कर अपने जो पेज के अंदर जो फिट कर सकते हैं। उसके बाद हाइड टाइटल का मैंने आपको बता दिया, ये नॉर्मली हम इसको हाइड ही रखेंगे, हम इसको करेंगे ऑन, तो ये हाइड हो गया। ये पेज का जो लेआउट है सबसे इम्पोर्टेंट बात है। नाज़रीन डिफ़ॉल्ट में पेज लेआउट वही होता है जो एक्स्ट्रा थीम का हमने सेट किया है, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर अपनी जो एलिमेंटर की जो कैनवस है उसको लेना चाहते हैं, उसमें फ़र्क ये होगा कि अगर आप एलिमेंटर का कैनवस यूज़ करेंगे तब आपके पास हेडर और फुटर दोनों जो हैं अवेलेबल नहीं होंगे, बल्कि वो भी फिर आपको कस्टमली मतलब कि खुद अपने तौर पे उनको डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो कि हम एलिमेंटर के साथ कर सकते हैं। यानी कि आप कोई स्पेसिफिक मेन्यू या स्पेसिफिक टाइटल किसी स्पेसिफिक पेज को देना चाहते हैं, या उसका फुटर जो है वो अपने तौर पे डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो फिर हम वो यहाँ पर उस पेज के अंदर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको एलिमेंटर कैनवस को यूज़ करना होगा, जबकि हम एलिमेंटर फुल विड्थ कैनवस जो है वो नॉर्मली यूज़ करते हैं। और इसी का इस्तेमाल जो है हमने एक्स्ट्रा जब थीम की कस्टमाइजेशन की थी उस वक्त भी हमने यही सिलेक्ट किया था। यहाँ दूसरे नंबर पर नाज़रीन हमारे पास एक नेविगेटर है। अगर आप इसको क्लिक करें तो हमारा ये नेविगेशन जो है ये एक फ्लाईआउट आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने डिफरेंट पेजेस के अंदर, डिफरेंट टेम्पलेट्स के अंदर या ब्लॉक्स के अंदर नेविगेशन कर सकते हैं और उनको कहीं भी इंसर्शन उनकी कर सकते हैं। तो इसको आप ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं। हम इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज। दोबारा अगर आपने ऑन करना हो तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ये इसके साथ ही ऑन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये एक हिस्ट्री का बटन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कोरलड्रा में, फोटोशॉप में या किसी भी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में या एनी सॉफ्टवेयर में, मेरे ख्याल में सभी में ये होता है, ऑटोकैड में भी, कि आप अनडू कर सकते हैं, अपने किए हुए एक्शन को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपका अनडू की तरह ही है, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से थोड़ा काम करता है। जब कभी हम डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल इंशाल्लाह हम मज़ीद तरह डिटेल से समझ लेंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा गौर से समझने वाली चीज़ है, ये हमारी रिस्पॉन्सिव बोर्ड जो सेटिंग्स हैं। यहाँ पे फ़िलहाल देखें आपको डेस्कटॉप नज़र आ रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास टॉप पे डेस्कटॉप है, फिर हमारे पास टैबलेट है और फिर हमारे पास मोबाइल है। सपोज़ कि आपने एक टेक्स्ट साइज़ जो है आपका फ्रंट पेज के ऊपर आपने 70 लगाया है, जब हम टैबलेट मोड में जाएंगे तो डेफिनेटली स्क्रीन जो है वो छोटी हो जाएगी। अब आप चाहेंगे कि जो टैबलेट मोड है इसके ऊपर 70 साइज ना आए बल्कि 50 आए। तो फिर आप जब भी आप टैबलेट मोड में आएंगे, यहाँ इस मोड में आकर आप उस फॉन्ट के साइज को 50 कर देंगे, तो जैसे ही कोई बंदा टैबलेट के ऊपर आपकी साइट को देखेगा तो 50 साइज को देखेगा। जैसे ही वो डेस्कटॉप पे जाएगा वो फिर उसको 70-80 में देखेगा जो आपने लगाई हुई है। इसी तरह अगर आप सेलफोन को सिलेक्शन ले लेते हैं और वही टेक्स्ट जो आपने डेस्कटॉप में 80 में लगाया, आपने टैबलेट में वो 50 में कर दिया, और सेलफोन पर आप उसको मज़ीद छोटा करना चाहते हैं, आप 30 लेना चाहते हैं, आप इसको 30 कर देंगे तो सेलफोन के मोड में वो लोगों को 30 नज़र आएगा, टैबलेट में 50 नज़र आएगा और डेस्कटॉप में उनको 80 में नज़र आएगा।
इसी तरह अगर आप पिक्चर्स की स्कीम चेंज कर दें, कोई मज़ीद टेक्स्ट्स को आगे पीछे कर दें, ग्राफिक्स को आगे पीछे कर दें, तो जिस मोड में जो जो सेटिंग आपने की हुई होंगी वही उनके अंदर अप्लाई होंगी। ये बहुत ही एक कमाल का काम है। यानी कि इसके लिए हमें पहले जब से ये चीज़ें नहीं आई थी, हमें 3-3 वर्जन अलग अलग डिज़ाइन करना पड़ते थे, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। अब हम बड़े आराम से यहाँ से उसको कर सकते हैं, जिसमें कि इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। नॉर्मली हम डेस्कटॉप पे रहेंगे और हम डेस्कटॉप के अंदर ही डिज़ाइनिंग का काम करेंगे। उसके बाद नाज़रीन हमारे पास ये एक प्रीव्यू का बटन है। अगर आप अपनी जो आपने चेंजेस की हैं और आप उनको यहाँ से अपडेट कर देते हैं, उसके बाद आप प्रीव्यू देखना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नई विंडो में आपको प्रीव्यू दिखा देगा, जैसा कि अब आपको नज़र आ रहा है। पहले आपने देखा कि जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे होम पेज लिखा हुआ नज़र आ रहा था, जिसको हमने अपनी सेटिंग्स में से अभी ऑफ किया है। अब वो ऑफ हो गया है, हमें नज़र नहीं आ रहा। हमारा हेडर और फुटर एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, उनके दरमियान कोई भी किसी किस्म का वर्क नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। उसके अलावा नाज़रीन हमारे पास जो सबसे आखिर में जो बात समझने वाली है वो ये है कि आपका ये जो एलिमेंटर का जो ये पैनल है, इस पैनल के साथ एक यहाँ पर ये एक बटन लगा हुआ है हाइड पैनल का। अगर आप इसको यहाँ से हाइड करवा दें तो ये बिल्कुल आपको उसी मोड में ले जाएगा जैसे कि आप प्रीव्यू मोड में होते हैं, यानी कि लाइव मोड में होते हैं। आप अपडेट करने से पहले मज़ीद तसल्ली के लिए अपने फ्रंट एंड पे जाने के बगैर यहीं पे रहते हुए आप अपनी साइट को लाइवली देख सकते हैं कि ये कैसी नज़र आएगी मेरे व्यूअर्स को। ये भी एक बहुत ही अच्छी खूबी है इसके अंदर। आप इस मोड में आपको देखें, आपके ये जो एडिटर्स के हैं, ये जो दो हमारे पास यहाँ पे ये एक ऐड सेक्शन के लिए है और ये एक ऐड टेम्पलेट के लिए है बटन, ये बहुत सारे गायब हो जाते हैं और हमें थ्रूली एक बल्कि वो चीज़ नज़र आ रही है जो फ्रंट एंड पे नज़र आ रही होती है। ये ऐसे ही है जैसे हम फ्रंट एंड पे अपनी वेबसाइट को देख रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है। अब दोबारा से हाइड पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से पैनल हमारे पास आ जाएगा। बाकी इसके अंदर मज़ीद एलिमेंट्स कैसे ऐड करने हैं और उनको टेम्पलेट्स को अपने कैसे ऐड करना है वो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से सीखना शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। जाने से पहले मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।